हेलो, वेलकम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, हमने पिछली क्लास में अमाइन चैप्टर में कुछ कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस की थी, ठीक है ना। यानी कि उससे पहले लेक्चर में आपने अमीन खत्म कर लिया था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा। और उसमें आप लोग कर रहे हो कन्वर्जन की प्रैक्टिस। जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक की थी पिछले लेक्चर में, उसमें आपने एलिफेटिक एमीन, जी हाँ, जिसमें कि कोई भी रिंग नहीं होता, कोई वलय नहीं होता, ऐसे एमीन का आपने कन्वर्जन किया था, ठीक है। तो उन्हीं में से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए। फिर आज की क्लास में मैं आपको रिंग यानी कि वलय युक्त नाइट्रोजन यौगिकों का कन्वर्जन करके दिखाऊंगा, ठीक है। कन्वर्जन मतलब होता है कि रूपांतरण करना, है ना। आप कैसे करते हो, यानी कि कन्वर्जन में देखो, अगर आपसे कभी आपको बोला जाए कि आपके पास है, मान लो आपके पास है सपोज प्रोपेनोइक एसिड, क्या है बताओ, प्रोपेनोइक एसिड है, और आपसे बोला जाए कि आप इथेन अमाइन बनाओ, इथेन अमाइन CH2CH2NH2, तो बताओ कैसे बनाओगे, ठीक है। इसे आप ट्राई करो एक बार खुद से। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, ट्राई कीजिए पिछले क्लास के बिहाफ पर, ठीक है। तो फिर हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे कुछ ही क्षण में, ठीक है। आप इसको इतने ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप टिप्पणी बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। टिप्पणी बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। करो ट्राई, खुद से बनाओ पहले, ठीक है। पहले स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना, फिर हम आपको समझाएंगे एक्चुअली करते कैसे, ठीक है। चलो देखो, आपने ट्राई कर लिया होगा, है ना। देखो मैं करता हूं, ठीक है। देखो, वैसे आपने पिछले क्लास में अगर कॉन्सेप्ट सीखा था तो आप इसे 100% करने में सक्षम होंगे, ठीक है। देखो भाई, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आपको इसमें गिरना क्या है, अमोनिया और हीट करना है एक साथ, ठीक है। हम जैसे ही एसिटिक एसिड को या फिर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को या प्रोपेनोइक एसिड को जब आप लोग करोगे अमोनिया डाल करके हीट, तो ये बनाता है क्या, अमाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यह क्या बनेगा, NH2, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास अमाइड, ठीक है। हम इसे बोलते हैं प्रोपेन अमाइड। तो आपको सबसे पहले मिलेगा प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड आप पहले बनाओगे, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन अमाइड। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या, बताओ। देखो इसमें आप सब जानते हो ना कि आपको हॉफमैन रिएक्शन यूज करना होता है। हॉफमैन का जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसमें आपको एक कार्बन कम, देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो 3 कार्बन का क्या बताओ, एक यौगिक है। उस 3 कार्बन वाले यौगिक में अगर अमोनिया गिरेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड। हमारा जो एम है, हमारा जो उत्पाद बनना है वो बनना क्या है बताओ, वो बनना है एक कार्बन कम वाला एमीन। तो उसको हम जानते हैं कि ब्रोमीन और हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शन यूज करना, ठीक है। हॉफमैन में क्या होता है, एक कार्बन कम होता है। अब देखो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2, और ये समूह जो होगा ना NH2 आपको लाके देगा, ठीक है। बाकी इसमें और भी अदर जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होते हैं, उनसे हमें इतना ज्यादा लगाव नहीं है, ठीक है ना। वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है। हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो कौन है, एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन आप यहां पर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको 2 डिग्री एमीन का भी विचलन करके दिखाया था, कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते आगे, और अब हम लोग जो है ना ऐसे एमीन का कन्वर्जन करने जा रहे हैं जो एरोमेटिक होगा, यानी कि जिसमें बेंजीन वलय आएगा, ठीक है। अब सुनो, तो उसमें से सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9.8 होगा, 9.8 होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.8 है। इसमें हमें क्या कह रहा है बताओ। चलो मैं क्वेश्चन लिखाता हूं, ठीक है, पहले इस पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया सामने, देखो स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन।
नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड आपको बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे? नाइट्रोबेंजीन आप ट्राई एक बार देखो ध्यान से और ट्राई करो पहले खुद से ना। नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन में करना है परिवर्तित, तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाइट्रिल से आप लोग बना सकते हो इजीली। आपने पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब पढ़ा होगा चैप्टर, तब आपको समझाया गया था कि आप नाइट्रिल से या अमाइड से कैसे बनाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो आप पहले नाइट्रोबेंजीन को बदलो किसमें, अमाइन में या फिर नाइट्राइल में, ठीक है। देखो कैसे आप बदलोगे। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको दूं तो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन कुछ इस टाइप का रिंग होता है, देखो ये है ना, ये है नाइट्रोबेंजीन। और इससे तुम्हें जो बनाना है उत्पाद, वो बनाना क्या है, वो आपको बनाना है कुछ ये COOH, हम इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। ये क्या बताओ, ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और ये हमारा है बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की हेल्प से आपको फॉर्म करना है, सॉरी नाइट्रोबेंजीन की हेल्प से आपको बेंजोइक एसिड फॉर्म करना है। बताओ कैसे बनाओगे, ठीक है। ट्राई करो पहले, ठीक है, फिर मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ट्राई करो खुद से पहले एक बार। चलो देखो, है ना, करते हैं सॉल्व इसको। देखो मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन में अगर हम पहले डालें Fe प्लस क्या बताओ HCl, है ना, HCl रद्दी लोहा, और इसमें क्या क्या करना है HCl, तो क्या बने बताओ, नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपका बन जाएगा एनिलीन। याद है आपको मैंने एनिलीन का विरचन सिखाया था, ये बन गया एनिलीन। इस एनिलीन को हम लोग डाइजोनियम लवण में बदलेंगे, किसमें बताओ, तो इसमें आप गेरो सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, और 273 से 278 केल्विन आपको टेम्परेचर मेंटेन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तुमको क्या देता है बताओ, उसके बाद ये तुमको देगा डाइजोनियम लवण, क्या देगा बताओ, हाँ ये आपको देगा डाइजोनियम लवण। अब आप ना यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि तुमको कैसे पता कि हम ये सब कुछ इसमें डालेंगे, है कि नहीं। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि मास्टर को कैसे पता कि ये हम डालेंगे, और तुमको दिमाग में क्यों नहीं आया। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे बेंजोइक एसिड का विरचन, आपको याद होगा ना, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक टॉपिक आया था कि अमाइड, क्या कहा मैंने, अमाइड और नाइट्राइल से, है कि नहीं, यानी कि आप नाइट्रिल से अगर CN समूह है, तो CN समूह का अगर हम लोग अम्लीय जल अपघटन कर देंगे, तो ये क्या होता है CN, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरा एम क्या, तो क्या है, मेरा एम था क्या कि मुझे बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो बेंजोइक अम्ल कैसे बनाऊंगा, मैंने याद किया कि मैंने बेंजोइक अम्ल सीखा है बनाना, कहां पर, बेंजोइक अम्ल वाले चैप्टर में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले अध्याय में। तो वहां से मैंने कॉन्सेप्ट उठाया कि मुझे नाइट्रिल चाहिए, यानी कि मुझे बेंजीन के ऊपर CN चाहिए। अगर मैं बेंजीन पर CN लगा दूं तो मैं उसका अगर अम्लीय जल अपघटन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि बेंजोइक एसिड। तो मुझे CN लगाना कैसे है, अब ये मेरे दिमाग में आ गया कि भाई नाइट्रो समूह को मैं कहां चेंज कर सकता हूं, एनिलीन में, और एनिलीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, डाइजोनियम लवण, है कि नहीं। तो डाइजोनियम लवण मैंने पहले भी समझाया था एमीन वाले अध्याय में कि अगर आप बेंजीन पे किसी प्रतिस्थापी को लगाना चाहते हो ना, तो सबसे आसान तरीका होता है कि उसको आप डाइजोनियम लवण में कर दो कन्वर्ट। हमेशा तुम्हें अगर जो भी समूह बेंजीन पे लगाना है उसे आप डाइजोनियम लवण में कर दो कन्वर्ट। और डाइजोनियम लवण का इतना सारा आपको मैंने रिएक्शन लिखाया था कि KI डाल देंगे तो उस पर I लग जाएगा, AgBF4 डाल देंगे तो उस पर F लग जाएगा, है कि नहीं। गर्म पानी गिर देंगे तो वो जो है डाइजोनियम लवण पूरा फिनॉल बन जाता है कि नहीं। तो यही टेक्निक आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि डाइजोनियम लवण एक ऐसा उत्पाद होता है ना कि बेंजीन पर किसी समूह को जोड़ना वो आसान होता है, ठीक है। तो बस वही टेक्निक मैं यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा देखो, N2Cl नेगेटिव और ये क्या प्लस है ना, ये बनेगा, हम इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण बोलते हैं।
और अगर हम इसमें डाल दें KCN या फिर आप इसमें CuCN गिर दो, आपको याद होगा ना, CuCN इसमें डालते ही आपको क्या मिलता है, देखो आपको मिलता है, नहीं पता क्या मिलता है, आपको मिलता है CN। इस पे लग गया। अगर तुम्हें बेंजीन पे CN लगाना है तो आप डाइजोनियम लवण को पकड़ो। बेंजीन पे ना डायरेक्ट आप ना तो CN लगा सकते, ना CL लगा सकते, ना I लगा सकते, डायरेक्ट आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डाइजोनियम लवण जो है उसका एक माध्यम बनता है जो आप आसानी से लगा पाओगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, साइनोबेंजीन बन गया। इस साइनोबेंजीन में हम लोग क्या H3+ गिर देंगे ना, इसे गर्म कर देंगे थोड़ा सा। बेंजोइक अम्ल वाला खोलो आप चैप्टर, आप वहां पर देखो उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन कैसे किया था आपने नाइट्रिल का यानी कि CN था, देखो ये था CH3CN था, है ना, सॉरी मतलब RCN है। अगर मैं इसमें H+ आयन गिर दूं या फिर गिर दूं क्या OH- आयन गिर दूं और यहां पर कर दूं उसको हीट, पानी साथ में, पानी के साथ में हीट, तो आपको ये जो ना R जो समूह है, R समूह के बाद जो C है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऐसे कन्वर्ट होता है। आप एक बार चेक कर सकते हो अपने विरचन में, ठीक है, अगर आपने पढ़ा ठीक से तो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, अब देखो, तो ये हमने कर दिया इसका अम्लीय जल अपघटन और ये क्या हुआ, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से ना आप क्या कर सकते हो, एक नाइट्रोबेंजीन यौगिक को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको ना स्टेप्स याद रखने हैं जिससे तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार चांद लग जाएगा, ठीक है। देखो आपने इसमें क्या क्या सीख लिया बताओ, अमाइन चैप्टर वाइज हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट का तुम फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं। देखो NaNO2HCl 273 278 केल्विन तापमान, ये तो मैं कल से ही समझा रहा हूँ ना, पिछले क्लास में मैंने बहुत समझाया था, आपको आराम से याद होगा। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बताओ, रद्दी लोहा गिरो HCl गिरो, अपचयन कर दो, हो गया, बन गया, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। कॉपी करो। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करने वाला हूं, ठीक है, छापो इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है सामने आपके, हाँ सेकंड क्वेश्चन है 9.8 का ही है अगला, विरचन कह लो, कन्वर्जन कह लो, आपको बेंजीन से एम मतलब मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है। जी हाँ, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूं तो आप शायद कर पाओ, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। देखो मेरे पास है बेंजीन, तो अगर मैं बेंजीन की बात करूं, देखो ये है बेंजीन, इस बेंजीन से आपको जो बनाना है वो आपको ब्रोमो यानी कि मेटा ब्रोमोफिनॉल, तो ये आपको बनाना है, ठीक है। बताओ ये कैसे बनेगा, देखो बेंजीन से बनाओ, बेंजीन से सोचो कैसे बनेगा, है ना, बेंजीन से ट्राई करो आप, है ना, आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैं करके फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप जब तक खुद से ट्राई नहीं कर सकते ना आपको होगा नहीं, तो वीडियो को रोक करके ना पॉज करो वीडियो को और पहले आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट टाइमिंग। आ जाओ, आपने बहुत कोशिश की होगी, ठीक है ना। देखो बेंजीन है, बेंजीन का बेंजीन, अगर मैं बेंजीन का कर दूं कंसंट्रेट HNO3 और साथ में डाल दो कंसंट्रेट H2SO4, तब इसमें क्या लगेगा, देखो तब इस पे नाइट्रो समूह आके आराम से लग जाएगा, ठीक है ना। ये लग गया, मान लो इसमें क्या चाहिए, नाइट्रो समूह NO2। अब ये बेंजीन रिंग है, जो ये जो रिंग है अब ये एक्टिव हो गया, तो बेंजीन रिंग एक्टिव होते ही आप इसके ऊपर अब क्या डाल सकते हो बताओ, Br2 डाल दो, ठीक है। तो Br2 के साथ में जब इसकी होगी रिएक्शन तो ये जाकर के कहां लगेगा, मेटा पे, कहां लगेगा बताओ, ये जाकर लगेगा मेटा पे, NO2 और ये लगेगा Br, लग गया। अब आप इसको पहले बनाओ एनिलीन और फिर इसको बनाओ डाइजोनियम लवण और फिर इसको बनाओ एल्कोहल, ठीक है, सॉरी वो बनाओ फिनोल बनाओ, तो Fe प्लस क्या HCl गेरो, तो आपको प्राप्त होगा एक नया यौगिक, उसका नाम होगा ये, इसका नाम क्या बताओ, एनिलीन। और फिर इसमें अब आप गेरो क्या, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, और आपको प्राप्त होगा डाइजोनियम लवण N2Cl, ठीक है ना। और यहां तो Br पहले से ही है, ठीक है। और इसमें गिर दो गर्म पानी, है ना, गर्म हल्का सा गर्म पानी गिरो, ये आपको डाइजोनियम लवण जो है ना
ये फिनॉल बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखो इस पे इधर है Br, ठीक है। क्या हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस आपको एक्चुअल में क्या है, रिएक्शन करना आना चाहिए। देखो ना, सोचो थोड़ा ध्यान से, बेंजीन से आपको क्या लिखा है, मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो बेंजीन से फिनॉल बनाना तो बहुत आसान है, बेंजीन से। लेकिन आप अगर ना Br को डालते फिनॉल बनाने के बाद में, तो ऑर्थो पे लगता, पैरा पे लगता। अगर आपको मेटा पे लगाना है तो पहले आप उसके ऊपर क्या करना होगा, ऐसा समूह जोड़ना होगा जो वहां पर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को घटाए, ठीक है। देखो ये मेरे पास NO2 समूह आ गया, मैंने Br लगाया तो वो कहां पे आता है, मेटा पे आता है। और फिर इसको हमने एनिलीन बनाया, एनिलीन को हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, और डाइजोनियम सॉल्ट में गर्म पानी गिरते ही फिनॉल में अपने आप क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से होना था ये रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसे आप ट्राई करना, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको फटाफट से। चलो भाई, है ना, छाप लिया होगा आपने। तो ये सब ना क्वेश्चन करने से ना आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत स्ट्रांग होगा। तो आपको जरूर करना चाहिए। देखो अगर हमारे पास क्या है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, भाई बहुत आसान है। अगर आप इसे नहीं कर सकते ना तो जाके जाओ, तुम क्या बताऊं, 11वीं में लो दाखिला फिर से, ठीक है। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है भाई साहब, क्या करना बताओ, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल हमारे पास जो क्या होता है बताओ, बेंजोइक अम्ल मेरे पास है, बेंजोइक अम्ल ये रहा, देखो दिख रहा होगा तुमको ना, COOH। और इससे तुम्हें करना क्या है, इससे तुम्हें बनाना है NH2, ठीक है भाई। चलो तो फटाफट से ट्राई करो, ठीक है, और मुझे दिखाओ बना करके एनिलीन। किससे, बेंजोइक अम्ल से। कैसे बनाओगे ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं कि आप सबसे पहले जो आपके पास बेंजोइक एसिड है उसको बेंजामाइड में बदलो उसको, यानी कहीं ना कहीं आपको पहले बेंजोइक एसिड को अमाइड समूह में बदलना है। और ये कैसे बदलेंगे ये मैंने आपको कहां से समझाया था पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ट्राई करो और करो कोशिश खुद से, ठीक है। इसमें देखो ना, तो पहले वाले पे सुनो भाई, पहले वाले में जब हम Br2 गिरते हैं इसमें देखो, तो यहां पर आपको FeBr3 भी गिरना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FeBr3 भी ना इसमें गिरना पड़ता है, ठीक है। बस इसमें ये था ना, फिर बन गया, ठीक। आ जाओ वापस, हाँ भाई हो गया सबका, नहीं हुआ, देखो आ जाओ बनाते आ जाओ। सबसे पहले आप इसको क्या करना है, बेंजामाइड में चेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेंजामाइड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन और इसको हीट करना पड़ता है। तो ये जो बेंजोइक अम्ल है ना, ये आपको बेंजामाइड देगा, ये बेंजामाइड, ठीक है। और बेंजामाइड को क्या करना है, Br2NaOH डाल देना है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको करवाना है, ठीक है ना। और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एनिलीन NH2, ठीक है। इस तरह से आपको करना था, केवल 2 स्टेप में संपन्न हो गया, ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे ना तुम्हें क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, करने से ना तुम्हारा ना जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा बताओ, क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है भाई। छाप लो इसको, छाप लिया, करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। चलो आओ देखो, अब हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा है भाई, हाँ अच्छा, एनिलीन से 2 4 6, एनिलीन से आपको विचलन करना है, किसका, एनिलीन से आपको बनाना है। चलो अपने बोर्ड पे लाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओहो चलो कोई नहीं, देखो बड़ा कर ले, बड़ा करना आता है, देखो एनिलीन से 2 4 6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन बनाना, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। एनिलीन सब जानते हो ऐसा होता है, कैसा होता है,
NH2, ठीक है। NH2 बेंजीन को होता है एनिलीन। अब हमें क्या करना है, देखो इस पे हमें क्या करना है, इस पे दो, अगर NH2 अच्छा सॉरी यहाँ पे NH2 है नहीं, यहाँ पर हमको फ्लोरीन लगाना है, ठीक है ना। ये लग गया मान लो F, तो 2 4 6, 2 पर Br, 4 पर भी Br और 6 पर भी क्या Br, है ना। आपको याद होगा ना, आपने बहुत आसानी से रिएक्शन करवाया था हेलोजन, तो तीनों पर लगा था प्रोग्रेशन। अब एक बार चेक कीजिए, अमाइन जब पढ़ाया था मैंने आपको चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हम एनिलीन का करते हैं हेलोजन, Br2 के साथ AlCl3 डाल दो तो वो अभिक्रिया कर जाता है ना, किससे, तीनों 2 4 6 पर क्या लगता है Br2, है ना। देखो अगर एनिलीन में हम लोग गिर दें Br2, ठीक है, और साथ में FeBr3, तो भाई साहब इतना ज्यादा ये होता है ना खतरनाक कि रिएक्शन कर लेता है। देखो यहां Br हो गया, यहां Br हो गया और यहां भी Br हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। ब्रोमिनन हम इसे बोलते हैं, आपको याद होगा, हम इसे बोलते हैं ब्रोमिनन। जब मैंने आपको ये समझाया था बहुत अच्छे से, ये तीनों पे बना देता ना, इस पर FeBr3 मत करो ना, इस पर कर दो जलिया, ओनली Br2 कर दो जलिया माध्यम में, है ना। और ये 3 होगा तो 6 जाएगा ना, फिर यस करें ना, हाई करते हैं। ये बन गया, देखो ये बन गया। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा, क्या होगा इसका नाम भाई, इसका नाम होगा 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन को, एनिलीन को, है ना, ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। हाँ देखो ये रहा ट्राई ब्रोमो तो हो गया। अब फ्लोरोबेंजीन हमें बनाना है, तो फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए आप इस एनिलीनियम को, जो एनिलीन है NH2 समूह है, उससे डाइजोनियम लवण में बदलो। तो इसके में कह रहा हूं क्या, NaNO2 प्लस HCl, साथ में 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है। इतनी बार इसको हम लिख चुके हैं अपने कन्वर्जन में कि ये ससुरा याद हो गया है ना। अब इसमें क्या कर दो, अब इसमें क्या लेना, क्या इसमें हमें क्या करना है, अब आपको पहले तो बनाए गए डाइजोनियम लवण N2 और Cl, ठीक है, Cl माइनस होता है और N प्लस में होता है, ठीक है ना। और यहां पर Br, इधर भी Br और इधर भी Br, ठीक है ना। अच्छे से बनाया है ना, वरना मजा नहीं आएगा, सबको मजा तो चाहिए होता है ये, ठीक है। लग गया देखो। अब इसमें क्या गिरना है, आपको याद है, अगर बेंजीन पे फ्लोरीन लगाना है तो डाइजोनियम लवण बनाओ और डाइजोनियम लवण में HbF4 गिरना है, ठीक है। और साथ में गर्म करते हैं इसको, HbF4 गिरेंगे तो फ्लोरीन लगता है, ये आपको जरा फिट करना है दिमाग में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा कुछ ऐसे कि यहां पर फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है, और इधर भी Br, इधर भी Br और इधर भी Br। तो नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 और इधर 6, तो नाम इसका हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, है ना, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। देखो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका कन्वर्जन करना था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसको, ठीक है। छापो इसको, हो गया, नहीं हुआ, हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते बोलो, ठीक है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, बेंजोइक अम्ल से बोल गया 5वां,
इसमें कुल 10 क्वेश्चन है ना, इसमें कुल है भाई कितने, अच्छा 9 क्वेश्चन है, 8 और 9 क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये 5 ऑप्शन है, बेंजील क्लोराइड से, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो ये रहा, ये तुम्हारी फाड़ेगा नहीं, तुमको मजा दिलाएगा, ठीक है। देखो बेंजील क्लोराइड, अब ये बेंजील क्लोराइड कह रहा है, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बना दो आप सब लोग, ठीक है, बनाओ फटाफट से स्ट्रक्चर, खुद से पहले बनाओ स्ट्रक्चर। अगर आप नेम से स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो आप कन्वर्जन भी अच्छे से कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप बेंजाइल कहते हैं अंग्रेजी में, बेंजाइल क्लोराइड, या आप कह सकते हो बेंजील क्लोराइड। बताओ कैसे करोगे ना, ट्राई करो पहले खुद से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। करो कोशिश करो। देखो भाई सुनो, देखो पहले बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ना कंपाउंड सीखना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने सिखाया है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं ना, तो तुम ना सारे नेमिंग कर पाओगे, स्ट्रक्चर भी बना पाओगे, सब कर पाओगे, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड CH2 और ये Cl, ये क्या बताओ, ये इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। मैंने आपसे कहा था कि आप डायरेक्ट बेंजीन पे CN नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर बेंजीन पे CH2 समूह है तो इस कार्बन पे तो हम जोड़ ही सकते हैं। तो आपको करना क्या, देखो से 2 फेनिल इथेनामीन, सभी जानते कि नाइट्रिल का ना आप लोग अपचयन करके NI या फिर PD की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ में अपचयित करके आप इसको अमीन में चेंज कर सकते हो ना, तो बस कर लो चेंज, क्या दिक्कत है। देखो इसका नाम तो क्या है, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, आप इसे हिंदी में बोलते हो बेंजील क्लोराइड, ठीक है। तो ये अगर हम इस पर डालें KCN गिर ना, इथेनॉलिक KCN गिर दो इस पे, तो यहां पर क्या लगेगा बताओ, CN लग गया इस पे ना, सॉरी ऐसे नहीं, CH2 पे CN लगेगा ना, CH2 और यहां क्या लगेगा बताओ, CN लग गया इस पे। अब अगर CN लगा है तो हम इस नाइट्रिल को अपचयित कर सकते हैं, देखो निकिल के साथ है ना, H2 की उपस्थिति में, ठीक है। और ये तुमको क्या देगा, देखो ये तुमको बहुत मजेदार देगा, क्या देगा मजेदार एमीन, ठीक है। इसका नंबर कर दो 1 2, तो 2 पे है कौन, फिनाइल, बेंजीन वाला यहां पर क्या बन जाएगा, ब्रांच, यानी कि प्रतिस्थापी बन जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइन, ठीक है भाई। और देखो अच्छा ये जो बीच में बना था ये वाला, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा एक फिनाइल इथेन नाइट्राइल, ठीक है भाई। देखो ऐसे ये इसका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करो, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। आई होप कि ना आपको ये सब कुछ आ रहा होगा। देखो यार कन्वर्जन करने से ना प्रैक्टिस होता है ना, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। ट्राई करो इसको फिर से। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या इसमें भी देखते हैं, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन 9 है, तो हम लोग अभी तक 5 कर चुके हैं, 4 अभी और बचे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से आपको पैरा, जी हाँ, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है, ठीक है। चलो फटाफट इसको बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ट्राई करो, कॉपी करो इसको, चलो आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है तुम्हारे पास है क्लोरोबेंजीन, आपको बनाना क्या है, पैरा पोजीशन पे लगाना है क्लोरीन, और ये होना चाहिए एनिलीन। देख गया सबको, देखो पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसका नाम तो सबको मालूम होगा, क्लोरोबेंजीन है ना। अब देखो तुम इसको ध्यान से देखो, क्लोरोबेंजीन को तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, आपको कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास हो गया NH2 और ये हो गया पैरा, और यहां पर Cl है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पैरा क्लोरो एनिलीन।
और इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अरे ये तो आसान है, इसे तो आप कर सकते हो आराम से, या नहीं कर सकते? हाँ करो, ट्राई करो। क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोएनिलीन बनाओ, ठीक है। पॉज करो वीडियो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई योरसेल्फ। चलो भैया देखो, तुम पे ट्राई तुमने क्या होगा, ठीक है ना। अब हम तुम्हें करके दिखा देंगे ना। ना तो हो गया, इसको आपने केसियन नहीं करना है भाई। केसियन तो कोई बेंजीन पे से लगते नहीं है। डायरेक्ट आप बेंजीन पे केसियन कहाँ लगा सकते हो? अगर तुम्हें बेंजीन पे सीएन लगाना है तो भैया बेंजीन को पहले डाइजोनियम लवण में बदलो, तो तभी तो उस पर लगेगा सीएन। देखो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है भाई साहब क्लोरोबेंजीन। तो अगर मैं इसमें डाल दूं कॉन्सेंट्रेट HNO3 और साथ में इसमें डाल दूं क्या, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो इसके ऊपर नाइट्रोबेंजीन लग जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे NO2 यहां लग गया और यहां पर क्या हो गया, Cl। दिक्कत थोड़ी इसमें कुछ। अब पैरा पोजीशन को कौन आ गया, NO2 आ गया, NO2 आ गया मुख्य उत्पाद, तो एक ही हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे बोलेंगे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। और अब अगर हम इसमें Fe प्लस HCl डाल देंगे तो आपको मिलेगा एनिलीन। कितना आसान था बताओ, NH2 है ना, अब चेंज कर दिया हमने इसका, है ना। तो आप इस तरह से ना करवा सकते हो इसका रिएक्शन, ठीक है। हार्ड नहीं था ये, बहुत सिंपल था, आसान था, ठीक है। अगला हम लोग करते हैं, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है, जल्दी से करो कॉपी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है अगला हमसे क्या है, अगला हमसे कहता है एनिलीन से, फिर से अब देखो इस बार भी हार्ड नहीं है, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। देखो पैरा ब्रोमो एनिलीन, बताओ कैसे होगा ये रिएक्शन। पहले बनाओ इसका स्ट्रक्चर। एनिलीन आप सब लोग जानते हो क्या होता है, बताओ। NH2 समूह बेंजीन पे होता है, और आपने क्या बनाया, आपने बनाया NH2 और पैरा पोजीशन पर Br लगा दिया, ठीक है। ओनली एक ही पोजीशन पे आपको Br लगाना है। सोचो आपको मैंने करके दिखाया था, तो आपने कैसे किया था इसको, भूल गए? तुम लोग बोलते भी जल्दी हो, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। तेरे को कुछ आता है लगता दिखाओ, बन गया। ऐसे नहीं होगा भाई, अगर ऐसे नहीं देंगे तो तीनों पे लग जाता है, तीनों समूह पे लग जाएगा। हाँ वही तो देख रहा था मैं। अगर सुनो, अगर हम इसमें Br2 घेर दें जलीय माध्यम में, किसमें, जलिया में, तो फिर इसमें तीनों पे लगता है Br, याद होगा आपको। अभी तो मैंने नहीं गिरा ये। ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा पोषण तीनों स्थान पे ही लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें केवल एक चाहिए, एक जगह पे। तो उसके लिए आपने कुछ किया था, बताओ क्या किया था। पहले जो आपको ना पढ़ाया था मैंने एमीन चैप्टर समझाया था आपको, तो वहां पर मैंने आपको लिखाया था कि अगर आपने एनिलीन में Br2 जलीय घेर दिया तो ऑर्थो का दोनों पोजीशन 2 और 6, चौथा पोजीशन पैरा पर भी लग जाएगा Br, तीनों पे लगेगा Br। लेकिन अगर आपको एकल प्रतिस्थापित चाहिए तो आप इसमें एनहाइड्राइड घेरते थे पैराडीन की उपस्थिति में, याद करो। इसके लॉन पेयर को इधर आने से रोकने के लिए हम ऊपर कुछ करते थे ना, आपको वो यूज करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देखो, वहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि अगर हमें एक मोनो यानी कि एकल प्रतिस्थापी हेलोजन चाहिए एनिलीन पे तो मुझे क्या करना पड़ता है। देखो इसके अंदर आप जलीय नहीं घेरोगे Br2, पहले आप इसके अंदर घेरोगे क्या, CH3CO होल ट्वाइस O डालोगे, ठीक है ना। और पायरिडीन आपको डालना पड़ेगा ताकि आप यहां पर क्या लगा सको। देखो ध्यान से, एनिलीन का जो लॉन पेयर है, आप इसे ब्लॉक कर सको, है ना। आप इसे क्या करना चाहते हो, इसको ब्लॉक करोगे, ठीक है। पहले आप इसको तो ब्लॉक करने के लिए आपको इसमें ही डालना पड़ता है पायरिडीन और एनहाइड्राइड। देखो ये ऐसे
याद आया? अरे याद आया कि नहीं प्ले बताओ। अरे इधर CH3 था ना भाई, CH3 होता है ना इधर। अरे CH3 CO है ना, तो ये से को जुड़ गए पूरा। अब यहाँ जो लॉन पेयर ये लॉन पेयर जो होता है, ये लॉन पेयर इधर कहाँ जाएगा बताओ, और ये इधर, ये लॉन पेयर अनुनाद में जाता है। अब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे देखो, अब हम लोग इसमें डाल देंगे Br2, ठीक है ना। अब हम इसमें Br2 डाल देंगे, ठीक है ना, और हमको क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब हम इसमें Br2 डाल देंगे तो हमको मिलेगा मुख्य उत्पाद। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है। इथेनॉइक एसिड की उपस्थिति में NH डबल बॉन्ड O, इधर फिर क्या लिखेंगे NH, सॉरी NH नहीं, CH3, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा देखो इधर Br, ये वो मुख्य उत्पाद है ना, हमको मुख्य उत्पाद ही चाहिए मस्त, बस ओनली। अब हम इसके अंदर फिर से वापस H3O प्लस गिर देंगे, है ना, तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। तो आप इस तरह से एक मोनो प्रतिस्थापी अभिक्रिया करवा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे करते हैं कन्वर्जन, ठीक है। ये समूह में ना इस पे जोड़ना पड़ता है ताकि आप इस पे तीनों पे ना लगे। इसका लॉन पेयर होता है, वो लॉन पेयर जो ना दोनों ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे घूम जाता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पर, जिसकी वजह से क्या होता है, Br दोनों तीनों पोजिशन पे अटैक करके ट्राइब्रोमो एनिलीन बना लेता है। तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाने से अगर आपको रोकना है तो हम इसके अंदर एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया पिराडीन की उपस्थिति में लेते हैं, ताकि जो एनहाइड्राइड होता है वो जाकर के अमाइड फॉर्म करता है, और यहां पे जो होता है वो लॉन पेयर को अनुनाद बेंजीन में जाने से रोकता है, उसको ब्लॉक कर देता है, और खुद अमाइड में अनुनाद में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर इसमें Br2 देने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक बढ़िया सा मोनो यानी कि एकल प्रतिस्थापी ब्रोमीन यौगिक, और फिर हम उसका अम्लीय जल गठन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वापस एनिलीन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका रिएक्शन करवा दो, ठीक है। ये ऐसे होना था, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यस सर। अगला बताओ क्या इसमें, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है बेंजामाइड से टोल्यून। आसान है, हार्ड थोड़ी है, देखो आ जाओ, इसे आप कर सकते हो भाई, देखो ये रहा, बेंजामाइड से टोल्यून आपको विचलन करना है, 8वां 7 हो गया ना। यस सर। हाँ जी, बेंजामाइड, बेंजामाइड तो कौन होता है, बेंजामाइड से टोल्यून बताओ कैसे बनाओगे। बेंजामाइड को टोल्यून में कन्वर्ट करना है, तो पहले बेंजामाइड होता कैसा है पता है किसी को इसका स्ट्रक्चर? अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे। बेंजामाइड सबको पता होना चाहिए भाई। C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, अमाइड लगा दो इस पे, CONH2 से हम कहते हैं बेंजामाइड। और मुझे क्या करना है विचलन, टोल्यून बनाना है। बताओ आप टोल्यून कैसे बनाओगे, CH3। आज तक अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना तो मैं मतलब आपको आता है बहुत अच्छे से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। बेंजामाइड से तुम्हें टोल्यून विचलन करना है, बताओ कैसे करोगे, लेट्स ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, आप ना कोशिश कीजिए कि आप बेंजामाइड को बेंजीन में कैसे बदलें। अगर आप बेंजामाइड को बेंजीन में बदल दोगे ना तो आप उसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से एल्कलीकरण द्वारा यानी कि एल्काइलेशन से आप उसको बना पाओगे इजीली, किसा, टोल्यून, ठीक है। तो आप पहले सोचो कि आप बेंजामाइड को बेंजीन में कैसे बदलोगे। चलो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, और बहुत ही मस्त रिएक्शन है वो जो आप कर पाओगे। खुद से ट्राई करो, खुद से पहले पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है, फिर देखना कैसे होगा सॉल्व। ट्राई कर लिया? अभी नहीं करा, नहीं कर ट्राई? ये अब करूंगा।
हिंट दूं? नहीं हिंट देना चाहिए। चलो करो पहले, आप ट्राई करो पहले। देखो आ जाओ भाई, चल आगे बढ़े। आपने ट्राई किया होगा। देखो मेरे पास क्या बेंजामाइड है, अगर हम बेंजामाइड में गेयर दें, क्या गेयर है बताओ? अगर मैं बेंजामाइड में गेयर दूं Br2, है ना? नहीं Br2, चलो Br2 गेयर दें हम इसमें, प्लस NaOH गेयर दें, यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हम लोग यहां पे ले रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या देगा? देखो ये आपको देगा एनिलीन। क्या देगा बताओ? ये आपको देगा एनिलीन, ठीक है ना? देखो ऐसे यहां आपको मिल जाएगा एनिलीन, मिलेगा इस पे NH2। अब एनिलीन अगर आपको मिल गया तो आप इसमें गेरो क्या, NaNO2 प्लस HCl गेरो, ठीक है? और तापमान 0 से लेकर कितना 5 डिग्री सेल्सियस रखो तो आपको मिलेगा डाइजोनियम लवण। क्या मिलेगा? डाइजोनियम लवण। अरे मिलेगा ना? यस सर। N2Cl, ठीक है? अब यहां से आपने डाइजोनियम जो है लवण, इससे आप डायरेक्ट बेंजीन भी प्राप्त कर सकते हो H3PO2 के साथ में रिएक्शन से, या फिर आप इसमें गर्म पानी गिर दो H2O। क्या गिर दो? तो बताओ क्या बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? अब बताओ फिनॉल से आप डायरेक्ट बेंजीन जिंक डस्ट गिर के तो बना देने, क्या बन गया? फिनॉल बन गया। और अगर आप फिनॉल बना लिया तो इसमें आप गिर दो जिंक, इधर देखो करो, जिंक आप इसमें गिर दो, आपको क्या मिलेगा? बेंजीन। कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको मिल गया बेंजीन। और बेंजीन में अगर हम लोग गिर दें CH3Cl FeCl3 की उपस्थिति में, थोड़ा इसको ऐसे लिखे, ठीक है? देखो अच्छे को बनाने के लिए अच्छे से आप इसमें गिर दो CHCl3 और इसकी अभिक्रिया निर्जल FeCl3 के साथ अगर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोल्यूम, ठीक है? CH3 देखो, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है? एल्किल समूह को जोड़ना एल्काइलेशन कहलाता है, ठीक है? और देखो जिंक, आपने देखो डाइजोनियम सॉल्ट के बाद में, डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप लोग गिरते ना क्या CH3CH2 और ये OH इथेनॉल गिरते तो भी आपको बेंजीन मिल जाता, ठीक है ना? ये मैं आपको समझाया था डाइजोनियम लवण वाले चैप्टर में, ठीक है? और फिर आपको ना तो ये स्टेप बच जाते हैं फालतू, ये स्टेप आपका ना बच जाता, आपको फिनॉल बनाना नहीं पड़ता। क्या ना, ये बच्चे भूल जाते हैं फिनॉल में जिंक डस्ट डाल करके बेंजीन में चेंज करना हमेशा याद रहता है, ठीक है ना? तो एक स्टेप फालतू हो गया, लेकिन हमें याद जो रहे स्टेप वो पढ़ो। खैर आप डाइजोनियम सॉल्ट में ये गिर दो CH3 CH2 OH, या फिर फॉस्फोनिक अम्ल होता है, एक फॉस्फोनिक अम्ल ये होता है H3PO2, ये डालोगे ना तो भी बेंजीन हमको ये देगा, ठीक है? तो आप ना इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? किसमें? बेंजीन में। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना? आप ऐसे भी बेंजीन को बना सकते हो और आप इधर से पानी गेर करके पानी गेरो और H3PO2 तो भी आपको बेंजीन मिलेगा, ठीक है ना? इस दोनों ही मेथड से आप बेंजीन आराम से बना पाओगे डाइजोनियम लवण से, ठीक है? अगर आप डाइजोनियम जो है लवण उसे बेंजीन प्राप्त कर लेते हो तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की सहायता से आप उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा सकते हो, एल्काइल समूह जोड़ सकते हो, है ना? आप उसके ऊपर आप उसके ऊपर कार्बोनाइल समूह भी जोड़ सकते हो, ठीक है? तो इस प्रकार से ना आप लोग क्या करते हो, अलग अलग कन्वर्जन, ठीक है? हो गया? देखो भाई ये तो दो मैंने आपको ऑप्शन के लिए छोड़ा दिया, तो ये ऐसे भी ना आप लोग बेंजीन बना सकते थे और ऐसे भी आप लोग बेंजीन बना सकते थे, किससे? डाइजोनियम लवण से, ऐसे भी, ठीक है ना? लेकिन मैंने क्या किया, पहले डाइजोनियम लवण को फिनॉल में चेंज कर दिया, एक स्टेप फालतू हो जाएगा, ठीक है ना? फिर फिनॉल में जिंक डालते ही आपको बेंजीन मिलेगा और ये कर दो, या फिर आप यहां से बनाओ बेंजीन, ऐसे करके डायरेक्ट बनाओ बेंजीन और फिर हमारा ऐसा होगा ना रिएक्शन, ठीक है? हो गया? कॉपी करो, अपन लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखो अगला इसके अंदर है क्या, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आठवां था, ठीक है? देखो एनिलीन से आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बहुत बढ़िया। एनिलीन से आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, अगर आपको ये वाला आ गया तो उसे आप आराम से कर लोगे अपने आप, ठीक है? अगर आपने ये कर लिया है तो देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आराम से हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन लेंगे वो देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। पहले बात तो आपको बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। देखो ये रहा,
ये कौन है बताओ? एनालीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो एनालीन बनाओ भाई। देखो एनालीन आपके पास ये रहा, ये बताओ कौन है? ये है एनालीन NH2। और बेंजाइल अल्कोहल बताओ स्ट्रक्चर कौन बना सकता है? बनाओ भाई, बेंजाइल अल्कोहल का बनाओ स्ट्रक्चर। बन गया सबका? बताओ क्या बनाया आपने? नहीं आता? बेंजीन के ऊपर CH2 नहीं, CH2 बेंजाइल ना, बेंजाइल अल्कोहल OH, ठीक है। CH2OH लगाना था, ठीक है, बेंजीन पे लगा करके। बताओ अब आप सोचो कि आप ये कैसे बनाओगे, सोचोगे आप ये कैसे बनाओगे, ठीक है। चलो ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले एक अटेम्प्ट खुद से लो, है, पॉज करो वीडियो को, फिर ट्राई करो, है ना। बताओ क्या रहा गैस करना इसमें। चलो भाई देखो, तो हमारे को क्या चाहिए देखो, यानी हम कहीं अगर हम बेंजीन बना ले पहले, और अगर हम बेंजीन में जोड़ दें CH3 समूह CH3, टोल्यून बनाओ, और टोल्यून में फिर क्या करो आप इसके ऊपर ना Cl2 घेरो और AlCl3 अनहाइड्रस यानी कि निर्जल, तो तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, या बेंजाइल ब्रोमाइड बना लो, ठीक है। उसमें आप घेर दो जलिया QH, तो ये जो है ना बेंजाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए, N2Cl में चेंज करिए, ठीक है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए इसको। तो NaNO2 प्लस HCl घेरो, ठीक है ना। आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है कितना, 0 डिग्री से लेकर कितना 5 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको क्या देगा बताओ, डाइजोनियम लवण N2Cl देगा। और फिर अगर आप इसमें डालो, क्या डालो भाई इसमें आप डाल दो H3PO2 प्लस वाटर घेरो, ठीक है। तो ये आपको देगा बेंजीन, ठीक है भाई, देखो ये आपको देगा बेंजीन, CH बेंजीन है, ये मिला बेंजीन। अब क्या करो, CH3Cl लो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रजाति, ठीक है। और ये आपको क्या देगा बताओ, टोल्यून देगा। देखो ये क्या लग गया बताओ, टोल्यून लग गया। अब टोल्यून को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजाइल क्लोराइड में, तो आप उसके ऊपर Br2 या फिर हाँ चलो Br2 ले लो, ठीक है। और इसमें आप कर दो एनहाइड्रस FeBr3, तो ये तुमको जो देगा ना, देखो Br2 वो बेंजीन पे दे देगा, ठीक है। तो हमें बेंजीन पे चाहिए, हमें इस पे लगाना है, इसमें आप करो Hμ, ठीक है ना, ये मत करो वरना ये बेंजीन पे लग जाएगा, ठीक है ना। हमें Br बेंजीन पे नहीं लगाना, हमें Br कहाँ लगाना है, CH3 पे लगाना है, तो आपको उसमें Hμ गिर दो ना, तो फिर ये आपको दे देगा इस पे बेंजाइल, है ना, CH2 और ये Cr, ठीक है, ये देगा। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप गिरिए जलिया गिर दो QH, तो जलिया QH गिरने से क्या होगा, देखो जलिया QH गिरने से आपको ये मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है भाई, ये CH2 और ये क्या बना OH, ठीक है। देखो ऐसे होना था ये कन्वर्जन, ठीक है। चलो कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से छाप लो इसको। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन, ठीक है ना। तो 13.8 पहले था, ठीक है ना, अब ये 9.8 हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक टाइप के और कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। इस चैप्टर का ना एक लेक्चर भी और लाएंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको विभेद करना सिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट करने हैं ABC के फॉर्म में, ठीक है, वो मैं आपको अगली क्लास में जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज अपन लोग इस लेक्चर को यहीं पर ही बाइंड अप करते हैं, ठीक है, और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे नए रिएक्शन के साथ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।